हालेलुया। कैसा लगा फिर आज आपको सॉन्ग? बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। सो आप जुड़ते जाएं, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के स्पिरिचुअल वार में आप सबका स्वागत है, वेलकम। हेलो दोस्तों, हेलो यूट्यूब फैमिली, खुदावंद आपको आशीष दे। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हालेलुया। सो हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आनंद में रहो। एक बार की वचन से शुरू करने से पहले एक बात बोलूंगा आपसे। आवाज कम करना बेटा थोड़ी सी। एक वचन शुरू करने से पहले आपके साथ एक हिस्सा शेयर करता हूं। एक बार एक लेडी आई तो वो कहती कि पास्टर जी, मेरे लिए एक ऐसी प्रार्थना कीजिए कि मेरी लाइफ में सारे दुख खत्म हो जाए। तो पास्टर जी के साथ एक और बगल में पास्टर जी थे, तो वो कहते रुको पास्टर जी आप रुको, मैं करता हूँ इनके लिए प्रार्थना। कहता बहन, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस बहन के लिए, इसको ऊपर उठा ले। हालेलुया। कहता इसे ऊपर उठा ले। कहता ऊपर जाएगी तो तुझे कोई भी लाइफ में दुख नहीं होगा, समस्या नहीं होगी, कष्ट नहीं होगा, किस्सा ही खत्म। अगर तू यहाँ रहेगी तो यहाँ पर तो ये चीजें आएंगी आएंगी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। सो याद रखें, बाइबल हमें बहुत कुछ बताती है। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। एसी कम करना यार, आवाज कम कर इसकी। हालेलुया। ये परमेश्वर है। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय।
इसीलिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, कभी लाइफ की चिंता मत करें। वैरी जो होता है वो हमें हर समय पर गुमराह करने की कोशिश करता है कि शायद हमारी जो तकलीफ़ें हैं, शायद जो हमारी जो प्रॉब्लम है उसका जो हल है, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एकदम प्रॉब्लम फ्री हो जाएं, हम एकदम से कोई भी हमारी लाइफ में समस्या ना आए। सभी जन ऐसा ही चाहते हैं, पर ऐसा नहीं है। बाइबल ऐसा नहीं बताती। यीशु मसीह ने भी जीवन जिया है, समस्या ट्रबल्स आती रही हैं, और परमेश्वर के नबी लोगों ने भी जीवन जिया है, खुदाबंद की दासियों ने भी जीवन जिया है। तो परेशानियां, समस्या आती रहेंगी, पर इससे पता चलेगा कि परमेश्वर आपको समस्या से भी निकालेगा और आपको आशीषित करता जाएगा। आमीन। आओ वचन को शुरू करने से पहले छोटी सी प्रार्थना करते हैं। आओ सभी परिवार मेरे साथ जुड़ जाएं और प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज का वचन तेरे हाथों में सौंपता हूँ खुदाबंदा। जितने भी लोग आज इस वचन को सुने मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हम सब आशीष पाते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। वचन के द्वारा आप हमें धो दीजिए मेरे प्यारे परमेश्वर। वचन के द्वारा आप हमें सिखाएं, वचन के द्वारा आज आप हमसे बातें करें प्यारे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आज वचन के द्वारा हम आशीषित हो जाएं। आज मेरे पिता सारे गुनाह धुल जाएं मेरे प्यारे परमेश्वर। तेरा वचन ही आज हमें छुटकारा दे, तेरा वचन ही आज मेरे पिता दुखियों के दुख को दूर कर दे मेरे पिता। तेरे वचन के द्वारा आज बहुत सारे बच्चे आशीष पाएं, बहुत सारे परिवार बरकत को पाएं, बहुत सारे जिनके फ्यूचर डिस्ट्रॉय है उनके फ्यूचर बन जाए। तेरे वचन के द्वारा आज इनको एक होप मिले मेरे पिता। तेरे वचन के द्वारा आज इन्हें दिलेरी मिले मेरे पिता। सब सिस्टम को आपके हाथों में सौंप देता हूँ, इंटरनेट को आपके हाथों में सौंप देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। कोई खराबी ना हो मेरे पिता। आज के लाइव में बहुत सारे लोग जुड़े और आशीष पाए और तेरे नाम को महिमा मिले। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा जी आए और हमें इस्तेमाल करें प्यारे परमेश्वर प्रभु। मेरे होठों का जुम्मा ले प्रभु। आज जो भी तू बातें करे अपने लोगों के साथ मेरे पिता, वो सुनकर उससे आनंदित हो जाएं और उनको जवाब मिले, उत्तर मिले। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रभु में आप सबको सलाम है, जय मसीह की है। हालेलुया। कितने जन खुश हैं? बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया हालेलुया आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु जी आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको सबको आशीषित करे। प्रभु में आप सब लोग बरकत में रहे, परमेश्वर में आप सभी लोग सलामत रहे। ये मेरी दुआ है कि आप लोग बहुत खुश हो। मेरी ये प्रार्थना है कि आप बहुत जन जो वो आनंदित हो। आप प्रभु के वचन को सीखने के लिए आते हो और परमेश्वर भी जो है वो आपको आशीष दे रहा है। आमीन हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है, बाइबल हमें क्या सिखाती है? आज हमें सीखना है विश्वास के वचन। हालेलुया। तो फेथ के वर्ड को जानना है हमें, है ना। जैसे यूहन्ना की पत्री में लिखा कहता कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यूहन्ना उसकी 11:40 में लिखा है। कहता जब आप मेरी बात याद रखें, जब लाजर मर गया था तो यीशु मसीह लाजर को उठाने के लिए जा रहा था। आपको पता है परमेश्वर ने बहुत बार बाइबल में से विश्वास की बातें कही गई हैं। हालेलुया। हम कैसे जीत सकते हैं? बोलो विश्वास के द्वारा जीत सकते हैं। हम कैसे जंग को जीत सकते हैं? बोलो विश्वास के द्वारा हर एक जंग जीती जा सकती है। आमीन। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरे वचनों को, प्रभु के वचनों को बड़े ध्यान से सुनना है। आपको जाना नहीं, आपको भागना नहीं है। खुदावन के लोगों, वचन की जो नॉलेज लो। हालेलुया। अगर परमेश्वर कहता है बिना वचन के द्वारा मेरी प्रजा नाश हो रही है, तो आप जान लो वचन का कोई ज्ञान नहीं है, कोई प्रकाशन नहीं है, वो नाश होते जा रहे हैं। और मैं आपको जो पवित्र आत्मा के द्वारा वचन सिखाने के लिए आ रहा हूँ, याद रखें, लिखो अपनी कॉपियों में, जो वचन का आदर करता है वो हमेशा आशीषित होता है। जो वचन का आदर करता है वो छुटकारा पाता है। जो वचन का आदर करता है वो सच में परमेश्वर की बरकत को लेकर आता है। जो वचन का आदर करता है उसके बंधन टूट जाते हैं। जो वचन का आदर करता है, वचन कभी भी उसे शर्मिंदा नहीं होने देता। जो वचन का आदर करता है, परमेश्वर उसे हर समय पर बढ़ाता है और ऊंचा करता है। जो वचन का आदर करता है, परमेश्वर हर समय पर उसकी कमी घटी को दूर करता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज अब वचन का आदर करना है आपने। हालेलुया। रोमियो की पत्री उसकी 10:11 में लिखा है, कहता जो मेरे वचन का आदर करेगा, कहता वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होगा। आज याद रखें, आप खुदावन के वर्ड को लेने के लिए आए हो, खुदावन के वचन को लेने के लिए आए हो, खुदावन के वचन को सुनने के लिए आए हो, तो आज आप कभी भी शर्मिंदा नहीं होने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन आमीन हालेलुया।
सो बाइबल में बताता हूँ, आज मैं आपको विश्वास के द्वारा पर बताऊंगा विश्वास कैसे काम करता है, विश्वास को आप अपनी ज़िंदगी में कैसे काम में लेकर आ सकते हैं, विश्वास के द्वारा आप कैसे आशीषित हो सकते हैं। विश्वास है क्या? बिलीव जो है, फेथ है, हाँ, जिन्हों कहते हैं भरोसा, पंजाबी में कहते हैं भरोसा करना। हाँ, विश्वास कैसे काम कर सकता है? कहता विश्वास करने वाले अपने जीवन में, विश्वास करने वाले अपने जीवन में क्या देखेंगे? बोलो, परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। आमीन। मरियम ने फेथ किया तो यीशु मसीह को अपनी कोख में देखा, बरकत को देखा, आशीषित हुई। हाँ, अब्राहम ने फेथ किया, विश्वास किया, बहुत सारी जातियों का पिता कहलाया, परमेश्वर ने कभी भी उसके साथ धोखा नहीं किया। मूसा ने विश्वास किया, समुद्र को 2 भाग देखा। हालेलुया। यूसुफ ने विश्वास किया तो परमेश्वर ने उसे प्रधानमंत्री बनाया, हर एक समस्या से उसे उठाकर खड़ा किया। हालेलुया। आज मेरा परमेश्वर वचन के द्वारा, भविष्यवाणियों के द्वारा आपको उठाकर खड़ा करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वचन ही एक भविष्यवाणी है। हालेलुया। जब यीशु मसीह कहता है चल मेरे पीछे, तुझे कोई कमी नहीं होगी, तो चलो उसके पीछे। ये भविष्यवाणी है। कमी कहाँ दिखेगी? कहीं रास्ते पर भी नहीं दिखेगी, क्योंकि वो बरकत है, वो आपको हर समय पर बरकत देता जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप आज फॉलो करने आए हो खुदावंद को, और जब आप परमेश्वर को फॉलो करोगे तो याद रखें, जो चीजें आपको नुकसान देने के लिए आई हुई है वो आपकी लाइफ से दफा हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, गेट आउट हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। आज हमें सीखना है वचन, जो वचन विश्वास है वो हमारी जिंदगी में कैसे काम कर सकता है। मैं बीच में से आपके कमेंट पढ़ूंगा, फिर उसके बाद मैं लिखूंगा प्रेज द लॉर्ड। प्रॉफिट यीशु मसीह ने कहा, क्या मैं तुम में कहा यदि तू विश्वास करेगी। किसने लिखा? हाँ, प्रिंस गिल ने लिखा है वचन। देखो यूहन्ना 11:40 में लिखा, कहता क्या मैंने तुझे नहीं कहा था कि तू विश्वास करेगी तो प्रभु की महिमा को देखेगी। आमीन। सो आप याद रखें, लाजर मर गया था और यीशु मसीह को पता चला कि जब लाजर मर गया है तो क्या हुआ, तो उसने कहा चलो लाजर सो गया है, उसे उठाने के लिए चले। चेले कहते प्रभु लाजर सो गया है, वो कहता लाजर मर गया है, उसे आओ उठाने के लिए चले। चेले एकदम शौक हो गया, अरे मरा हुआ व्यक्ति कैसे उठ पाएगा आज, चलो आए देखते हैं। तो क्या हुआ, 2 बहनें थी, जिसका नाम था मार्था, जिसका नाम था मरियम। हालेलुया। एक का नाम था मार्था, एक का नाम था मरियम। हाँ, तो इन 2 बहनों में से कौन एक ऐसी बहन थी जो खाना पकाती थी, और एक ऐसी बहन थी जो वचन को परमेश्वर के चरणों में बैठकर सुनती थी? क्या आप मुझे बता सकते हैं? कौन बता सकता है? मैं आपको कमेंट में देखूंगा कौन बाइबल को पढ़ता है जो मुझे बता सकता है। हाँ, कौन ऐसी बहन थी जो वचन में लिखा 2 बहनें थी, एक खाना पकाती थी और एक खुदावन के चरणों में बैठकर वचन को सुनती थी, यीशु के चरणों में बैठकर। क्या आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में कौन है ऐसी? कौन सी बहन थी वो? कौन प्रभु के? मार्था खाना पकाती थी, पूजा सारीन, खुदावन ने आपको बरकत दे। लिखा है मार्था खाना पकाती थी। यस, मार्था जो थी वो खाना पकाती थी, और जो क्या कहते हैं मरियम थी वो परमेश्वर के चरणों में बैठकर क्या करती थी? वचन सुनती थी। हालेलुया। बहुत अच्छे लोग हो आप, बहुत अच्छे प्यारे लोग हो आप, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, आप वचन की नॉलेज रखते हो, कितनी अच्छी बात है। ऐसे मैंने क्वेश्चन आपको पूछा करने, आज मैंने आपको होमवर्क भी देना है। हालेलुया। वो आप लोग रेडी करना है, याद रखें। मार्था खाना पकाती थी और मरियम परमेश्वर के वचन को चरणों में बैठकर वचन को सीखती थी। अब जैसे हम आज वचन को सीख रहे हैं प्रभु के चरणों में बैठकर, वैसे भी मरियम थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर सीखती थी वचन। हाँ, और मार्था खाना बनाती थी और वो वचन को नहीं समझ पा रही थी, वचन को नहीं अहमियत देती थी। जब यीशु मसीह आता था तो वो क्या करती थी, वो कुछ खाने के लिए उसके पास खाना बनाने के लिए, वो खाना बनाने के लिए चली जाती थी। और जो मरियम थी वो परमेश्वर के वर्ड को सुनती थी। वो क्या कह रहे हैं, वो उसे उत्तम स्थान उसने चुना हुआ था। हालेलुया। आप लोगों ने उत्तम स्थान चुना है वचन को सुनने का। और आप याद रखें, मुसीबतें हर एक के ऊपर आती हैं, पर जिसने उत्तम स्थान चुना है ना परमेश्वर के कलाम का, मुसीबतें उनकी लाइफ से दूर हो जाती हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन।
आप देखें हॉस्पिटल भरे हुए हैं, हॉस्पिटल भरे हुए हैं, कोई कोई मौत को ढीक रहा है, किसी को जवाब दे दिया, किसी कितनियां फेल हैं, कोई कौन सी दशा में है, कोई कौन सी दशा में है। कोई परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है तो वो उस परिस्थिति से चंगा हो जाता है, और बाकी वहीं के वहीं रह जाते हैं। हाँ, और वैसे ही जो है, जो उत्तम स्थान चुनेगा, खुदावन के वर्ड ऑफ नॉलेज को अपने जीवन का हिस्सा देगा, याद रखे वो कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वो कंगालपन में हो, वो कर्जे में हो, वो विपत्ति में हो, वो समस्या में है, वो कोई भी दुख में है, कोई भी परेशानी में है, अगर वो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उत्तम स्थान देगा, वो कहीं भी कोई भी स्थान में क्यों ना हो, वो वहीं से खड़ा होकर उसकी महिमा को देखेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, हालेलुया। और पता चला कि लाजर मर गया। आपको पता है जब वो बीमार था तो पहले यीशु मसीह को लेटर लिखा गया था, कि चिट्ठी लिखी गई थी। जब उसके पास आया था वो कहता कोई बात नहीं, अभी मेरा समय नहीं आया। पर जब उसका भाई मर गया तब भी यीशु मसीह नहीं पहुंचा, वो 4 दिन के बाद उसके पास पहुंचा था। कितने दिन के बाद? 1 2 3 और 4, 4 दिन के बाद पहुंचा था। आप देखो एक बंदा कब्र में है, 4 दिन का बंदा कब्र में है, उसे पट्टियों से लपेटा हुआ है, बदबू उसके शरीर से आ रही है, और तब यीशु मसीह वहां पर गया था। हालेलुया। जब आप उम्मीद खो देते हो और तब जाकर आपका टेस्ट होता है कि आप कहां पर खड़े हो। हालेलुया। आज परमेश्वर अगर समय लगा रहा है, हालेलुया, अगर आज परमेश्वर समा लगा रहा है, अगर आज परमेश्वर देरी कर रहा है, तो याद रखें वो आपके विश्वास को भी टेस्ट कर रहा है, वो आपके विश्वास को भी चेक कर रहा है। हालेलुया। उसने कहा कि 4 दिन का मुर्दा था, ये 4 दिन का, ये देखो कैसा फेथ है, ये कैसा विश्वास है। सुनो, जैसे ही वो गया और वैसे उसे पता चला कि जैसे वो वहां पर स्थान पर गया और वहां पर वो रो रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं, उसने मरियम को देखा, क्या हुआ? मरियम कहती मेरा भाई मर गया। वो कहता कोई बात नहीं, मैं इसे उठाने के लिए आया हूं। मरियम कहती हाँ प्रभु, मैं जानती हूँ कि पुनरुत्थान की जब समय आएगा तो ये उठ जाएगा। वो कहता पुनरुत्थान मैं ही हूँ, अभी ये उठेगा। हालेलुया, अभी तेरा भाई उठेगा। वो कहती वो कैसे हो सकता है? उसने कहा था मरियम मेरी बात याद रख, मैंने तुझे कहा था, यूहन्ना 11:40 में लिखा, कहता मैंने तुझे कहा था अगर तू विश्वास करेगी तो तू प्रभु की महिमा को देखेगी। आमीन। आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। वो कह रहा होगा अरे मेरे बेटे, अरे मेरी बेटी, याद रख मैंने तुझे वचन से कहा था अगर तू विश्वास करेगा, तू विश्वास करेगी तो तू मेरी महिमा को देखेगी। हालेलुया। जब कोई चंगा होता है, जब किसी को छुटकारा मिलता है, वो महिमा किसी इंसान की नहीं होती, वो महिमा परवरदिगार की होती है। हालेलुया। जब आप अपने घरों में बरकत को देखते हो, आप अपने बल का ये ना कहा करो ये मेरे द्वारा हुआ है, मेरे बच्चों के द्वारा हुआ है, ये कहा करो ये सब कुछ मेरे परमेश्वर के द्वारा हुआ है। आमीन। अगर मेरा परमेश्वर ना होता तो आज हम भी यहां पर ना होते। ये मत कहा करो कि मैं हूं तो ये सब कुछ हुआ है, नेवर। ये कहा करो कि अगर मैं भी ना होता तो ये सब कुछ तब भी हो सकता था अगर मेरा परमेश्वर मेरे साथ। हाँ, परमेश्वर को अहमियत देनी है हर एक स्थान पर, हर एक समय पर परमेश्वर को वैल्यू देनी है। क्योंकि अगर आज हम जीवित है तो खुदावन की अहमत के द्वारा है। अगर आज हम मैं यहाँ पर आपको वचन सुना रहा हूं तो खुदावन की महिमा ही है जो मैं सुना रहा हूं। अगर आज मैं खुश हूं तो ये मेरे परमेश्वर का अनुग्रह है, ये फजल है, ये उसकी महिमा है कि मैं खुश हूं। अगर आज आप तंदुरुस्त हो, अगर आज आप बीमारी में भी होकर यहाँ पर वचन सुनने आए हो, ये खुदावन की एक महिमा है कि उसने आपको यहाँ पर ले आया है। ये सब कुछ उसके कृपा के अनुसार है। हालेलुया। हर एक समय पर, हर एक पल पर उसको महिमा दिया करो। आमीन। वो कभी भी आपको निराश नहीं होने देगा। और मरियम भूल गई, वो कहती मैं तो वचन सुनती थी, हाँ मैं तो प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु में से बातें करता था और मैं वचन को सुनती थी, यार मैं वचन को क्यों नहीं जान पाई। हालेलुया। कई बार हम लोग चर्च में जाते हैं, कई बार हम लोग वचन को सुनते हैं, कई बार हम ऐसे क्रूसेड पर जाते हैं, कन्वेंशन पर जाते हैं, मीटिंग्स पर जाते हैं, अपने घरों में इवेंजलिज्म को बुलाते हैं और हम लोग फेथ नहीं कर पाते। हालेलुया। जब विश्वास करने का मौका होता है तब हम फेथ नहीं कर पाते और रिजल्ट नहीं मिलता। हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि तुझे रोज तैयार बर तैयार रहना है। हालेलुया। आपको रोज अपनी तैयारी करनी है, आपको रोज तैयार रहना है। जैसे हमें अपनी जॉब में जाने के लिए रोज नए क्लोथ डालने पड़ते हैं, साफ क्लोथ डालने पड़ते हैं, नहाना पड़ता है, फ्रेशनेस में अपनी जॉब में जाना पड़ता है, स्कूल में जाना पड़ता है, कॉलेज में जाना पड़ता है, बिजनेस में जाना पड़ता है, कोई भी काम आप कर रहे हो। हालेलुया। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं जब आप ऐसे कामों में हो तो आपको फ्रेशनेस में रहना है, प्रभु की इच्छा के अनुसार रहना है, आपको तैयार रहना है। अगर ऐसी समस्या आती है आपको उसको गेट आउट कर
करना है विश्वास के द्वारा। प्रभु वचन में लिखा है अगर तू विश्वास करेगा तो मेरी महिमा को देखेगा। प्रभु कलाम में लिखा है अगर तू विश्वास करेगी मेरी महिमा को देखेगी। प्रभु इब्रानियों के खत में लिखा है, कहां लिखा है आप मुझे बताओ, जहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने कहा विश्वास के द्वारा मुझे प्रसन्न करना होना है। हाँ प्रभु, ये इब्रानियों के खत में लिखा, उसकी 11 की 6 में 6 की 10 आयत में लिखा प्रभु विश्वास के द्वारा तुझे प्रसन्न करना होना है। ये जब आप ऐसे वचन बोलोगे, प्रभु को बताओगे, तब जाकर वचन काम करेगा। नहीं, ये वचन को फॉलो करने वाला व्यक्ति है आज ये शर्मिंदा नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये ना हो जाए आप वचन को फॉलो करते हो और आप पाप कर रहे हो, आप वचन को जानते हो और पाप कर रहे हो। ऐसे लोगों की नहीं सुनी जाएगी। ऐसे लोगों को बाइबल पता क्या करती है, कहता है ये प्रार्थना तो करता है, कहता पर दिल से मुझे नहीं पुकारता, कहता इसका जो मन है वो मेरे से दूर है, ये होठों से मेरा आदर करता है। हालेलुया। परमेश्वर अंदर का जीवन देखता है। भाईजान याद रखें, अगर आप कहीं पर भी मुझे वॉच कर रहे हो, आज एक बात का निर्णय ले लें अपने जीवन में कि पवित्र आत्मा आज के बाद जो मेरा जीवन है वो पाक और साफ रहेगा। याद रखें, पाप से दूर हो जाए। कहीं पर भी आप खड़े हो, वहां पर परमेश्वर का वचन बोलना, आप टेस्ट करना कि वो वहीं पर काम करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा, कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। हालेलुया। और आप कभी शर्मिंदा नहीं हो पाओगे। ये मैं आपको एक वचन और बताता हूं, रोमियो की पत्री में देखो, उसकी 10 और 11 आयत में क्या लिखा है। जिसको मिल रहा है वो प्लीज इसे कमेंट बॉक्स में आगे से आगे शेयर करें ताकि लोग भी हैं उसे पढ़ सके। लिखा उसकी 11 में लिखा, कहता क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। 10 की 11 में लिखा रोमियो, कहता जो भी कोई, एनीबडी पर्सन, एनीबडी पीपल, कोई भी कहीं पर भी पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी कोई भी विश्वास करेगा, कहता वो लज्जित ना होगा। एक कहानी बताता हूं, जब यीशु मसीह जब क्रूस पर लटकाए जा रहे थे, 2 डाकू थे, 2 चोर थे यार। तो यीशु मसीह जो दाएं वाला था उसने विश्वास कर लिया था और बाएं वाले ने विश्वास नहीं किया। दाएं वाले ने परमेश्वर की महिमा को देख लिया, बायां नहीं देखा क्योंकि उसने विश्वास ही नहीं किया। हालेलुया। जब आप फेथ करोगे तो आप शंका नहीं करोगे, आप रिजल्ट देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और अब आप देखने वाले हो आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तो क्या सिखाता है बाइबल में, वचन में क्या सिखाता है, कहता वचन को ऑनर दे। हालेलुया। लिखा ना, देखो ये भाई ने लिखाया, ये महेंद्र कुमार ने लिखाया, कहता पवित्र शास्त्र ये कहता है जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। आमीन। अब जो भी कोई मानो आज कहो प्रभु मैं विश्वास करता हूं मेरे बच्चों को डिग्री मिल गई है, प्रभु मैं विश्वास करती हूं मेरे बच्चों को जॉब मिल गई है, प्रभु मैं विश्वास करता हूं आज मेरा जीवन तंदुरुस्त है, प्रभु मैं विश्वास करता हूं जिस पाप से मैं छूट नहीं पा रहा था आज मैं छूट रहा हूं, प्रभु मैं विश्वास करता हूं आज मेरे से स्मोकिंग छूट रही है, प्रभु मैं विश्वास करता हूं आज मेरे से ड्रिंक छूट रही है, प्रभु मैं विश्वास करता हूं आज से मेरा क्रोध जा रहा है, प्रभु मैं विश्वास करता हूं मैं विश्वास में बन नहीं पा रहा था, बन नहीं पा रही थी, आज मैं बिलीव करती हूं आज तेरा उत्तर मुझे आ रहा है, तेरे सामर्थ मुझे छू रही है, आज के बाद मैं फेथ में बनूंगा, मैं बनूंगी। आमीन। प्रभु मैं विश्वास करती हूं मेरा घराना बचाया जा रहा है, प्रभु मैं विश्वास करता हूं मेरे बच्चे जो हैं वो आशीषित हो रहे हैं और आज्ञाकारी में आ रहे हैं, प्रभु मैं विश्वास करता हूं मेरे परिवारों में से हर एक बंधन टूट रहे हैं, प्रभु मैं विश्वास करता हूं मेरे परिवारों में बीमारियों के बिस्तर नहीं है, मैं विश्वास करता हूं चंगियाइयों के बिस्तर आपने मेरे परिवारों में दिए हैं यीशु मसीह के नाम सामर्थी नाम में। आमीन। हालेलुया। वो बिस्तर आपके भीतर लगने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। विश्वास के द्वारा रिजल्ट आपको मिलेगा। आमीन। विश्वास के द्वारा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप उसके ऊपर काम नहीं करोगे, वर्क नहीं करोगे, तैयारी नहीं करोगे तो जीतोगे कैसे। हालेलुया। और विश्वास एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, 3 दिन का नहीं, बने रहना है। हालेलुया। रिजल्ट बने रहने पर मिलता है। आमीन। कहां पर मिलता है? बने रहने पर। जैसे आज आप बने हो, डटे हो, खड़े रहो और खड़े होकर उसकी महिमा के कामों को देखो। मूसा को कहा था मूसा बात सुन ले मेरी, खड़ा हो जा और देख तेरा परमेश्वर क्या करता है। आज खड़े हो जाओ, कहता देखो मेरे बड़े बड़े कामों को। और समुद्र 2 भाग कर दिया था, ये फेथ था और वो खड़े हो गए और देखने लगे परमेश्वर क्या करने के लिए जा रहा है। उसने समुद्र को 2 भाग कर दिया, लाल समुद्र 2 भाग हुआ है। भाईजान ऐसे नहीं किया उसने। फेथ रिजल्ट मिलेगा आपको। आज कहो, ऐलान करो, कहो अपने आप को मजबूत करो ताकि आपको भी आपकी जुबान जो है वो काम आए यीशु मसीह के सामर्थ्य। इसमें सामर्थ्य है। हालेलुया। ये जुबान गलत कामों में यूज करवा रहा है शैतान, गलत बातों में यूज करवा रहा है शैतान, गलत चीजों में यूज करवा रहा है। ये आंखें गलत चीजों में दिखा रहा है, ये कान गलत बातों में सुना रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपको पूरा स्ट्रक्चर खराब करना चाहता है, आपकी सोच, आपके विचार, आपको पूरा कंगाल देखना चाहता है वो।
पर आप कंगाल नहीं होंगे, आप स्पिरिट में बरकत वाले होने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो खुदावन के वचन को अहमियत दे रहा है, सुन रहा है, देख रहा है और उसके द्वारा बोल भी रहा, घोषणा कर रहा है, मैंने कहा उसकी टांगे भी सलामत रहेगी, उसके हाथ भी सलामत रहेंगे, उसका घर भी सलामत रहेगा, उसके बच्चे, बीवी, उसके धन दौलत, कारोबार, उसके आने जाने के सफर, मैंने कहा सभी के सभी सलामत रहेंगे। परमेश्वर उसके साथ खड़ा होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। आज मेरा परमेश्वर आपके साथ है, वो आज आपकी स्टोरी को बदल रहा है, वो आज आपको चंगा कर रहा है। एक बहन है जो मुझे देखकर रो रही है, आज तड़प रही है, उसकी लाइफ में गुनाह है, व्यभिचार है, आज वो व्यभिचार को छोड़ रही है, कहती है प्रभु मैं विश्वास करती हूँ आज ये वचन मेरे लिए है, प्रभु मैं विश्वास करती हूँ आज तू मेरे से बातें कर रहा है, और प्रभु आज मैं जिंदगी को देखना चाहती हूँ, तू जिंदगी देख रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज के बाद तेरी स्टोरी चेंज हो रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये वचन तुझे हिट कर रहा है और आज तेरी लाइफ में से ये पाप के बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। ये परमेश्वर है, हालेलुया। ये परमेश्वर काम उसे करवाना है ना, तो आपको वर्ड में आना पड़ेगा और वर्ड की नॉलेज लेनी पड़ेगी। ये कैसे काम करेगा? अगर मानो कि मैं किचन में जा रहा हूं, अगर मानो आप किचन में हो, हाँ बहनें तो जानती है किचन में कैसे काम होता है, और भाई जाएगा और भाई जाकर वहां पर जाकर कुछ चॉपिंग करने की कोशिश करेगा और उसे कट लग जाएगा। मुझे तो भाई मैंने कभी किचन का काम किया ही, मुझे आता ही नहीं है, और कट मेरे 1-2 बार लगे हैं, हाँ तो होता ही नहीं, उसकी नॉलेज ही नहीं है हमें, हाँ क्या करना है क्या नहीं करना। बहनों को नॉलेज है, देखो कभी भी ऐसे ऐसे पता नहीं चलता कैसे नमक डाल देते, हाँ मैं देख कर मतलब उनको पता है, प्रैक्टिस है, रोज की अंदाजा है, हाँ। और अगर आप बिना प्रैक्टिस करेगा, आपको वचन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, आपको पवित्रता में चलना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको यीशु की हुजूरी में रहना पड़ेगा, और जब जब आप वचन को बोलोगे, वचन आपकी लाइफ को कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। आमीन, हालेलुया। आप देखोगे उसकी प्रेजेंट को, आप उसके जलवे को देखोगे, आप उसकी आशीष को देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक बहन देखता हूं जिसको गुप्त प्रॉब्लम है, आज वो गुप्त प्रॉब्लम से हील हो रही है, उसके बार बार ब्लड बहता है, पानी बहता है, आज परमेश्वर का आत्मा उसे चंगा कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक बहन और देखता हूं जिसके सर में दर्द रहता है, उसे बीपी की प्रॉब्लम रहती है, बीपी हाई हो जाता है उसका, उसके सर में प्रॉब्लम रहती है, सर दुखता है, बार बार दुखता है। पवित्र आत्मा तुझे छू रहा है, देख अभी के अभी तुझे पवित्र आत्मा छू रहा है और तुझे आजाद कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लाखो बला कुबाना सीखो बला रबा शिको ला रबा। सुनो, एक भाई देखता हो जो गवर्नमेंट नौकरी की तलाश में है, हालेलुया। बार बार गवर्नमेंट नौकरी के लिए उसने पेपर लगाए, पास नहीं हुआ, और वो उसकी उम्मीद खत्म हो रही है। अरे बात सुन, उम्मीद नहीं खत्म करनी, चाहे उसके परिवार का कोई फैमिली मेंबर मुझे देख रहा है, उम्मीद नहीं खत्म करनी, बिलीव करना है, फेथ करना है। मैंने कहा आपको रिजल्ट मिलने के लिए जा रहा है, गवर्नमेंट नौकरी आपको ही मिलने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया। फेथ करोगे तो किसकी महिमा को देखोगे? बोलो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। हालेलुया। किसकी महिमा को देखोगे? बोलो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। और आज आप प्रभु की महिमा को देखने वाले हो। हालेलुया। यूट्यूब फैमिली, आज आप प्रभु की महिमा को देखोगे, आपको यहां पर छुटकारा मिलेगा, आपको एक नई ग्रेस मिलने के लिए जा रही है। आज जितने परिवारों को शैतान ने रोका है प्रार्थना करने के लिए, मैं यहां पर आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं। आज के बाद नोट करो, लिख लो, ये भविष्यवाणी आपके लिए। आज के बाद आपकी प्रार्थना की ग्रोथ डबल होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। जब आप प्रार्थना करोगे आपको आनंद मिलेगा। हालेलुया। जब आप रात को सोओगे नहीं, अब परमेश्वर का आत्मा आपको उठाएगा और प्रार्थना करवाएगा। रजिंदर कौर जी ने मैसेज किया, प्रे फॉर माय डॉटर जॉब लई प्रॉफिट जी। सो याद रखिए रजिंदर कौर जी, आपकी बेटी को जॉब, एक बढ़िया जॉब मिलने वाली, लिख लो आप भी, आपको भी पता चले। ये भविष्यवाणी कर रहा हूं, आप नोट कर लेना कि आपकी बेटी तरक्की में आने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कोई रोक नहीं पाएगा उसकी तरक्की को। हालेलुया। शबाला खबाला रबोला रबाला रबाला रबा शिकोला। लिखा किसी ने लिखा प्रे, एक मिनट कमेंट बता रहे हैं, प्रे फॉर माय बेबी ब्लेसिंग प्लीज प्रॉफिट जी। रमन जी, आपकी मैं बेबी के लिए प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर आपको बेबी ब्लेसिंग की आशीष दे और आपकी को खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं यहां पर देख रहा हूं डिलीवरेंस हो रहे हैं, आत्मा की तरक्की मिल रही है आपको। आज आप आत्मा और स्पिरिट में बढ़ने के लिए जा रहे हो, पवित्र आत्मा की ग्रोथ में बढ़ने के लिए जा रहे हो, पवित्र आत्मा के मसले में बढ़ने के लिए जा रहे हो। आज के बाद शारीरिक अनॉइंटिंग दूर हो रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। वचन जो आप
आपको वचन वचन आपको याद नहीं रहता, वचन भूल जाता है। आप बार बार सोचते हो मुझे वचन क्यों भूल जाता है, आप रोते हो तड़पते हो, अरे मैं वचन याद रखना चाहती हूँ, वचन के द्वारा काम करें, वचन भूल जाता है, बार बार भूलता है। मैंने कहा आज मेरा परमेश्वर आपको विजडम दे रहा है और पवित्र आत्मा आपको छू रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और ऐसा ही क्या हुआ, मरियम ने जब कहा, जब यीशु मसीह लाजर को उठाने के लिए वहां पर पहुंचा, बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो गए, वहां पर फरीसी लोग भी इकट्ठे हुए, कहते हैं आज पकड़ा जाएगा, कहते हैं देखते हैं कौन सा चमत्कार करने के लिए आया है, कहता मुर्दे को जिंदा करने के लिए आया है। हाँ, एक मुर्दा जिंदा जो 4 दिन में कब्र में है। हाँ, इजराइलों में एक मानता होती थी कि अगर 3 दिन तक मुर्दा कब्र में है तो उसकी आत्मा भी उसके अंदर है, और वो चौथे दिन के बाद आया। हालेलुया। उनका सारा वहम खत्म करने के लिए अगर परमेश्वर की इच्छा हो तो वो कुछ भी कर सकता है। अगर उसकी इच्छा हो तो समुद्र को भी रोक सकता है, उसकी इच्छा हो तो समुद्र को भी फाड़ सकता है, उसकी इच्छा हो तो मुर्दे को भी चंगा कर सकता है, उसकी इच्छा हो तो चंगे भले इंसान को भी मुर्दा बना सकता है। ये परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। और जब आया तो वहां पर क्या हुआ, मरियम कहती है अरे नहीं परमेश्वर ये कैसे हो सकता है। वो कहता मरियम बात सुन ले मार्ता, तुम दोनों को मैंने बातें बताई थी, बोला था विश्वास करोगे तो तुम मेरी महिमा को देखोगे, तुम खाली नहीं जाओगे। अरे तेरा विश्वास कहाँ गया, पर याद रख आज मेरा परमेश्वर यहाँ पर काम करेगा, आज मेरा परमेश्वर यहाँ पर लाजर को उठाएगा। वहां पर बहुत सारे कब्र पर मुर्दे थे, पर क्या हुआ, पर वहां पर एक बंदे को परमेश्वर कहा जाओ इस पत्थर को साइड पर करो, वहां पर कोऑपरेट किया गया। आपको पता है यीशु मसीह ये भी कह सकता लाजर बाहर आ, पत्थर साइड पर हो जाओ, हट सकता था, कोई परमेश्वर था। उसने कहा पत्थर को साइड पर करो। क्या हुआ, पत्थर को साइड करने के लिए कोऑपरेट किया गया था। एक इंसान ने फेथ किया, नहीं सचमुच कुछ हो सकता है, उसने पत्थर को हटाया। हालेलुया, उसने कोऑपरेट किया। जब आप प्रभु के साथ कोऑपरेट करते हो, हालेलुया, तो आप देखते हो कब्रों में लोग जहां जहां पर दफन है, मानो आज कोई बीमारी की कब्र में है, कोई चिंता की कब्र में है, कोई सोच की कब्र में है, किसी को डिप्रेशन की कब्र है, कोई चल नहीं पा रहा, उठ नहीं पा रहा, कोई किसी का फलाना काम रुका है, किसी का वीज़ा रुका है, किसी की पिया रुकी है, वो सोच रहा है, डर रहा है, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। आपको कोऑपरेट करना है प्रभु के साथ। हालेलुया, बोलो आपको कोऑपरेट करना है प्रभु के साथ। हाँ, आपको खुदावन के कनेक्शन में आना है। हालेलुया, कनेक्शंस बिल्ड करना है। आमीन, हालेलुया, कनेक्शंस बिल्ड करना है। क्या करना है, किसी ने लिखा है मारिया हारून डिप्रेशन प्रॉब्लम। अब देखो ये मारिया हारून है, नोट करना अगर मेरी टीम देख रही है, वॉच कर रही है। मारिया हारून डिप्रेशन प्रॉब्लम। मारिया जी आपका डिप्रेशन आज जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आप गवाही दोगे। मारिया जी आपका डिप्रेशन जा रहा है, आपके सर से, आपकी सोचों से डिप्रेशन निकल रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सुनो क्या हुआ, वो फेथ कर रहा था, वो विश्वास कर रहा था, विश्वास नहीं कर पा रही, तो क्या हुआ, पर प्रभु ने कहा कि पत्थर को साइड पर करो। हाँ, वैसे उन्होंने कोऑपरेट किया, पत्थर साइड पर, और यीशु मसीह कहता है लाजर बाहर आ। उससे पहले एक बात बोली, कहा परमेश्वर जो मैं काम करने के लिए जा रहा हूं इसमें तेरी महिमा देखी, और बहुत सारे लोग तेरे पर विश्वास करेंगे। हाँ, तेरी महिमा के लिए होगा। आमीन। और यीशु मसीह ने आवाज लगाई लाजर बाहर आ। हालेलुया, और लाजर उठा। मुर्दे भी उसकी आवाज को सुनते हैं अगर वो बुलाए तो। हालेलुया, हम मुर्दे थे, आप और वह मुर्दे थे, बोलो उसकी आवाज को सुना, आज जान आई है। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। आज हमारे अंदर जान आई है। हम भी मुर्दे थे, आप और मैं उसकी आवाज को नहीं सुनते थे। हाँ, जब उसने आवाज लगाई हम पापों से बाहर आ गए, कर्जों से बाहर आ गए, गलत कामों से बाहर आ गए, व्यभिचार से बाहर आ गए, गलत देखने से बाहर आ गए, गलत सोचने से बाहर आ गए। जब उसने आवाज लगाई, हालेलुया, और कोई नहीं आ पाया, पर हमें उसने बुला लिया। लाजर अकेला आया था, बाकी कोई नहीं आ पाया था, और लाजर आ गया। हालेलुया, और वो जिंदा हुआ। वहां पर लोग चौंक गए, और वहां पर एक बड़ा चमत्कार हुआ। आमीन। आज वो चमत्कार आपके पास आ रहा है, आज आपके बच्चों के पास आ रहा है, आज आपके परिवार के पास आ रहा है, आज आपके घर में आ रहा है, आज आपकी स्टोरी चेंज हो रही है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में विश्वास को पकड़ो, आज रिजल्ट आपको मिलेगा यीशु के नाम में। आमीन।
मैं यहां पर देख रहा हूं लाखों बाला रबा शाबाला रबाला रबा शाबाला रबा शाबाखा बाला रादो। सुनो, लारियो ला रेबे शेबे के बाला रादो। 7 बार बोलो जिसके काम बंद है, 7 बार बोलो, कहो मैं विश्वास करता हूं, कहो मैं विश्वास करती हूं, आज के बाद मेरे काम खुल रहे हैं। बोलो 7 बार बोलो, 7 बार बोलो। कहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मेरा काम खुल रहा है। कहो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मेरा काम खुल रहा है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मेरा काम खुल रहा है, यीशु मसीह के सामने मैं विश्वास करती हूं, मैं विश्वास करता हूं। बोलो, रोज 7 बार घोषणा करनी है, 7 बार सुबह, 7 बार शाम को, रात को, सोते समय, फिर उठते समय घोषणा करनी है, मेरा काम खुल रहा है, मैं ब्लेसिंग पा रहा हूं, ब्लेसिंग पा रहा हूं। और देखना आप, ये होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। रुके हुए काम चलने के लिए जा रहे हैं, और रुके हुए काम वाले बंदे ऐसे ना नर्वस होकर बैठ रहे, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। ऐसा नहीं लिखा। कहां लिखा है भाईजान? होगा, ये लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू एंड हील यू। हालेलुया। किसी ने लिखा है कबड्डी का मैच है उसका, पता नहीं क्या लिखा है भाई। मेरे गांव में एक भी मशीन नहीं है, मेरे लिए प्रे करे कि मैं यूज हो जाऊं। जरूर आप यूज हो जाए। डॉक्टर की स्किन प्रॉब्लम है, प्लीज 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 प्रेयर। आपकी डॉक्टर की स्किन प्रॉब्लम जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावन उन्हें छू रहा है और आजाद कर रहा है। आज के बाद सुनो, लिखो, सुनो, ये प्रोफेटिक वर्ड है। लिखो लिखो लिखो, याद रखो। ऐसे नहीं, हम यहाँ पर सीखने के लिए आते हैं, और आपको ऐसे करना है। 7 बार सुबह, शाम, दोपहर, रात को घोषणा करनी है, मेरा काम मिल गया है, मिल गया है, मेरा काम ओपन हो गया है, मेरे बच्चे को काम मिल गया है, मेरे लिए गुड न्यूज आ रही है, मेरे बच्चों के लिए गुड न्यूज आ रही है, मेरे परिवार के लिए गुड न्यूज आ रही है, मेरे घर के लिए गुड न्यूज आ रही है, गुड न्यूज आ रही है, गुड न्यूज आ रही है, गुड न्यूज। ये भविष्यवाणी है। कहो 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 कहो, हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हो रहा है, और वैरी शर्मिंदा हो रहा है यीशु मसीह के सामने। अगर आप कहोगे नहीं, होगा भी नहीं। हालेलुया। अगर आप कहोगे तो वो रिजल्ट मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आप कहोगे तो आप आशीष पाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आप कहोगे तो आप बरकत को पाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और लाजर ने, उसकी बहन हैरान होगी, कैसे ये कैसे चमत्कार हो गया, ये कैसे हो गया। आज नामुमकिन था और मुमकिन हो गया। ये परमेश्वर ही कर सकता है, उसकी सामर्थ कर सकती है, उसका वचन कर सकता है। आमीन। और वो आज आपकी जिंदगी में काम कर सकता है। हालेलुया। ये परमेश्वर है। हर एक बंधन को तोड़ने की सामर्थ सिर्फ जीवित परमेश्वर पर है। हालेलुया। और आप जीवित परमेश्वर के पास आए हो, किसी मुर्दा के पास नहीं आए। मैं आपको कलाम सुना रहा हूं, किसी मुर्दे का कलाम नहीं सुना रहा, परमेश्वर का कलाम सुना रहा हूं। हालेलुया। अगर आज आप उसका टाइम निकाल कर बैठे हैं, तो परमेश्वर भी आज स्वर्ग छोड़कर आपके लिए उतरा हुआ है, और आपको उत्तर देने के लिए आया हुआ है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। You are a blessed in Jesus name. You are a blessed in Jesus name. खुदावन का रूह आपको छू रहा है और ब्लेस कर रहा है। हालेलुया। आज आपकी हर एक समस्या को आजाद कर रहा है। आज खिड़ो और कहो कि सचमुच मैं आजाद हूं। आज ऐसा फीलिंग लो कि सचमुच मेरे बच्चे आजाद है। आप ये सोचो कि सचमुच मेरे घर में एक बरकत आ रही है, मेरे घर में छुटकारा आ रहा है। मेरे लिए जो भी केस फाइंड हुआ, जिसने मेरे पैसे रोके हुए हैं, वो मेरे हाथ में आ रहा है, मेरे हक में आ रहा है। ऐलान करे, घोषणा करे, यू आर ए फ्री इन जीसस नेम। आमीन। हालेलुया। देखो, मुझ में एनर्जी आप में आए। हालेलुया। आप भी उस एनर्जी को लो। हालेलुया। और वो हैरान हो गए, सोचकर, कैसे सोचने लगे, ये कैसे हुआ। बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास करोगे तो उसकी महिमा को देखोगे। आमीन। आज भी आप उसकी महिमा आपके पास आ रही। हालेलुया। और वो आपको छू रही यीशु। मैं किसी को देख रहा हूं, लाखों बलारा बाशी बोला रे बेखे बाबा बाना सीखो बलारा। किसका नाम है? सुमन। मेरे पास कोई कमेंट नहीं है ऐसा है भाई कि मैं सुमन बोलूं। ऐसे ही है, मैं नाम जो मुझे आ रहा है, सुमन नाम है, सुमन, सुमन नाम है। और मैं देख रहा हूं अल्लाह बाला बादशाह बाला रादो शाह बाला रादो। बहुत बार उसने अपने पेट में स्कैन करवाई है, उसके लीवर में स्वेलिंग रहती है, सूजन रहती है। पवित्र आत्मा तुझे छूकर चंगा कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। भविष्यवाणी कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं जसबीर कौर, मुझे 2 दिन से बुखार है, प्लीज प्रे करे पापा जी, और मेरी बॉडी में काफी पेन हो रहा है। जसबीर कौर जी, आप हील हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावन का आत्मा आपको छू रहा है और चंगा कर रहा है। पापा जी मेरे लिए प्रे करें, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। ज्योति, मुझे आपकी प्रॉब्लम दूर हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं आपको वचन में लेकर आ रहा हूँ। सुनो, अब हमें क्या करना है, याद रखें, मैंने आपको सीक्रेट दिया है। कौन सा सीक्रेट दिया है? आज बिना विश्वास
बिना विश्वास से उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आज के बाद आपको फेथ करना है, फेथ करना है। बोलो मैं फेथ करूंगा और रिजल्ट देखूंगा, रिजल्ट देखूंगी। आमीन। थके हुए नहीं बैठना, पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा, सोच कर नहीं बैठना प्रभु करेगा कि नहीं करेगा। प्रभु करेगा, हम तैयार हैं। हालेलुया। प्रभु करेगा, प्रभु करेगा। प्रभु आपकी कोख को खोलेगा। प्रभु आज बांझ बहनों को गर्भवती करने की आशीष परमेश्वर वचन में लिखा है। हाँ, यहोवा ही कोख का प्रतिफल देता है, वो आपको मिलने के लिए जा रहा है। यहोवा ही बच्चों की दाद देता है, वो आपको मिलने के लिए जा रही है। यू नो, नॉट ए अपसेट, हाँ, नॉट ए डाउन। खुदावन आपको अप करने के लिए आया। उठो, राइस अप, हाँ, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत। नॉट ए क्लोज, आप बंद नहीं हुए, आप चल रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। You are a blessed person in Jesus name. You are a free in Jesus name. Hallelujah. अगर आप आज ऐसे डेड हो जाओगे, कौन आपको खड़ा करेगा? मैं नहीं चाहता कि आप डेड हो जाओ। हाँ, मेरा परमेश्वर नहीं चाहता आप डेड हो जाओ। मेरा परमेश्वर चाहता कि आप रो, तड़पो, मांगो, रो, हाँ, दोष लगाओ, ये करो, वो करो। मेरा परमेश्वर चाहता अपना समा ना खराब करो। हालेलुया। और समा कहता तू मुझे दे, देख तेरा समा जो है, आने वाला समा तेरा मैं कैसे बेस्ट बनाता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कई बार हम सोचते हैं कल क्या होगा, आज का दिन निकला, कल कैसे होगा, कल कैसे होगा। अगर आज का समा आप दे रहे हो, कल का समा आप सोचोगे नहीं, कल का समा आपके लिए बेस्ट ही होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके परिवारों के लिए बेस्ट होने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके लिए बेस्ट होने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अल्लाह को किसी का ना जो शरीर है, बॉडी है, वो ना स्वेलिंग करती है और सूज जाती, बहुत सारी बॉडी के सारे पार्ट सूज जाते हैं, स्वेलिंग होती है। बहुत बार डॉक्टरों को दिखाया, इलाज करवाया, पर फर्क नहीं पड़ा। आज परमेश्वर का आत्मा तुझे हील कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं देख रहा हूं खुदावन का आत्मा मुझे बोल रहा है और वो आपको चंगा कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। और ये मैंने आपको बताया और ये समझाया। इब्रानियों के लिखा है 11:1 में कहता, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निर्णय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। सुनो मेरी बात, बड़ा अच्छा वचन है इब्रानियों के 11:1 में लिखा है ऐसा। अब देखो कि अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, सीक्रेट है। देखो मेरी बात, परमेश्वर कभी नहीं ऐसे बोलता, वो कहता कि देखो मैं विश्वास करता है कि ये नहीं करता। आप देखो बाइबल में जितने चमत्कार हुए हैं वो विश्वास के द्वारा हुए हैं। अगर मानो, सुनो, बड़ी बड़ी अच्छी बात है, ध्यान से सुनना और ध्यान से इस वचन को लेना। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को फॉलो कर रहे थे, हाँ, वो चंगे नहीं हो पा रहे थे। क्यों नहीं हो पा रहे थे? वो मन से उसका आदर कर रहे थे, पर उनका जो अंदर का जो इनसाइड जीवन था वो परमेश्वर से दूर था। हालेलुया। एक कमेंट पढ़ लूं, किसी ने बहुत बड़ा कमेंट किया, लिखा है, जय मसीह की पापा जी, मेरे बेटे कमजोर है, पता पलटा, दिल्ली प्रार्थना करे, बाकी भी खा रहा है, कमजोर है और उनके लिए प्रार्थना करे, प्रॉब्लम है। आपका बेटा कमजोर है, आपके बेटे को प्रार्थना नहीं लग रही, आपके बेटे को खाना नहीं लग रहा, आपके बेटे को कुछ नहीं हो रहा, समस्या बड़ी है। आज के बाद आपका बेटा हील हो रहा है। ये वचन आज आपको छू रहा है और आजाद कर रहा है। सुनो मेरी बात, अभी क्या हुआ कि प्रभु ने उनको दर्शन दिए थे, किसको? अब्राहम को। कहा था मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। अब्राहम अपना घर बार छोड़ दो, मेरे पीछे हो जा। अब्राहम परमेश्वर के पीछे गया और ये फेथ था, ये विश्वास था। अब्राहम विश्वास का, धर्मियों का पिता गिना गया और विश्वास, वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। उसने विश्वास किया था, उसके लिए यही धर्म गिना गया। आमीन। हम धर्मी कैसे बनते हैं? विश्वास के द्वारा। बाइबल कहती है विश्वास ही हमारा धर्म है। हम किसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं? परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। आमीन। अगर हम पाप करते हैं तो हम विश्वास करते हैं कि हम पाप करना, ये मैं गुनाह कर सकता हूं, मतलब वही तेरा धर्म है। अगर हम कहते हैं कि नहीं, मैं जीवित परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता हूं, ये पाप मेरी जिंदगी से दूर जा रहा है, यही मेरा धर्म है और यही मेरा कर्म है। आमीन। और क्या हुआ? बहुत सारे लोग यीशु मसीह को फॉलो करते थे, वो चंगे क्यों नहीं होते? और सड़क में बैठे भिखारी चंगे कैसे हो रहे थे? कैसे हो रहे थे? मानो कैसे वो चंगियाई को ले रहे थे, कैसे वो छुटकारा पा रहे थे। वो विश्वास। आप जैसे परिवारों ने, किसी ने वचन सुना दिया उनको, आज का वचन जैसे किसी ने शेयर कर दिया, किसी के पास पहुंच गया, वो कहता है अरे मेरे लिए परमेश्वर यही है, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं। हाँ, और जैसे ही रात जाते अंधों ने विश्वास कर लिया और प्रभु को पुकारने लग गए। और ये पुकारना प्रार्थना थी, प्रभु हमारे ऊपर दया कर प्रभु। वो रुक गया, परमेश्वर यीशु मसीह रुक गया। वो कहता तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? कहते हम देखना चाहते हैं। कहता तुम विश्वास करते हो? कहते यस, हम बिलीव करते हैं। वो जो भीड़ इतने सालों से मगर लगी हुई है, इतने लंबे समय से 2 3 4 5 6 महीनों से उनके साथ है, वो वहां भीड़ पर भी अंधे होते होंगे। मैं ये सोच रहा था, ये मैं इमेजिनेशन कर रहा था। और ये सड़क पर बैठा हुआ बंदा ये कैसे एकदम से बिलीव कर लिया? सुनो,
इसने ना चमत्कार देखा, ना इस प्रभु के साथ रहा, ना इसने कोई संगति की, ना ये लोगों से मिला, ना ये कहीं गया, ना इसने रोजे रखे, ना इसने कुछ किया। बाइबल कहती मैं नियमों से प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। बाइबल कहती है अपना जीवन मुझे दे, मैं विश्वास से खुश होता हूं। इब्रानियों का खत कहता है ना, विश्वास के द्वारा मुझे प्रसन्न करना क्या है? बोलो, अनहोना। परमेश्वर किससे खुश होता है? बोलो, विश्वास से। किसने खुश कर दिया? भिखारियों ने खुश कर दिया। और वो भिखारी फिर भिखारी नहीं रहे। हालेलुया। वो सड़क के बाहर मांगने वाले नहीं रहे। ये है मेरे परमेश्वर की मेरे परमेश्वर के काम। वो मांगने वाले नहीं रहे। ये क्या था? फेथ 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 और रिजल्ट। हालेलुया। और रिजल्ट, और ये रिजल्ट आपके पास आने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आप ये फेथ 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 रिजल्ट को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से फैलाओगे तो आप सच में रिजल्ट देखोगे। वो भिखारी तब थे जब उन्होंने मांगना शुरू नहीं किया परमेश्वर से। जब उन्होंने मांगना शुरू किया तब वो भिखारी नहीं थे। अब जब मांगा तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, वो विश्वास करते हो, जाओ तुम, जैसा तुम्हारा विश्वास वैसे तुम आज आशीष पाओगे। उनकी आंखें आ गई। वाओ, ये है चमत्कार। लोग कहते हैं अरे भाई हमें इतने साल हो गए हैं, इतना समय हो गया है, प्रभु के पीछे चल रहे हैं, हमें क्यों नहीं चंगा हो रहा है? मैं क्यों नहीं चंगा हो रहा? मेरे बच्चे क्यों नहीं चंगे हो रहे? मेरा परिवार। अरे कमी खुदाबंद में नहीं है, चलने से कुछ नहीं होगा। प्रभु ने कहा अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो जा। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें क्या सिखाता है? पाप से दूर रह, पाप से दूर रह, खुदावंत के पीछे चल। रिजल्ट तुझे हर एक कदम पर मिलेंगे। आमीन। लोग तुझे कोसेंगे, लोग तुझे बोलेंगे, तुझे धिक्कारा जाएगा। हाँ, तेरे लिए जेलस करेंगे, तुझे रोकने के लिए, तुझे मारने के लिए प्लानिंग की जाएगी, पर परवरदिगार तुझे ऊंचा करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ये है विश्वास। झूठ बोलने वाली जुबान से परमेश्वर घृणा करता है। चुगली वाली जुबान से परमेश्वर घृणा करता है। प्रभु मंडली से घृणा करता है। हालेलुया। प्रभु वो मंडली से प्यार करता है जो एक दूसरे से प्रेम करती है और जोड़ती है। ठट्ठा करने वाली मंडली में ना बैठ। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं। प्रभु के लोगों, आज आपकी स्टोरी चेंज हो जाए, आज आपके बच्चे चेंज हो जाए, आज आपका परिवार चेंज हो जाए, आज आपका घराना चेंज हो जाए। मैंने कहा जैसे अंधों की आंखें खुली, आज आपकी भी आंखें खुल जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी अंदर की आंखें खुल जाएं। आज के बाद आप कर्जों से आज़ाद हो जाओ। आज के बाद जिनके पास घर नहीं है उनके घर की आशीष मिले। मैंने कहा वो अपने घर की आशीष को पाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। अरे रोने से कुछ नहीं होना। मैं आपको बार बार कहता हूँ, रोने से कुछ नहीं होना, भागने से कुछ नहीं होना, अरे बार बार समा खराब करने से कुछ नहीं होना। क्यों समा खराब करते जा रहे हो? क्यों भागते जा रहे हो? अरे आओ ना प्रभु के पास, वो देना चाहता है। अरे क्यों भाग रहे हो? परमेश्वर की हजूरी में तो बैठो, वो आपकी स्टोरी बदल देगा। हालेलुया। शैतान की हजूरी आपके जीवन से चली जाएगी अगर आप प्रभु की हजूरी में बैठोगे। आमीन। जैसे आज आप बैठे हो, आज आप यहां पर सीख रहे हो, तो याद रखें आज के बाद ऐसा करना भी शुरू करें, फिर रिजल्ट देखोगे आप यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। रिजल्ट देखो। किसी की किडनियों में इन्फेक्शंस है, किडनियों में इन्फेक्शंस है और इन्फेक्शन जा नहीं रही। बड़े लंबे समय से वो मेडिसिन खा रहे हैं। प्रभु का आत्मा उसे इन्फेक्शन से आजाद कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यू आर ए फ्री इन जीसस नेम, यू आर ए हील इन जीसस नेम। आमीन। और अब्राहम ने विश्वास किया, परमेश्वर ने अब्राहम को रिच किया, बढ़ाता गया। अब्राहम प्रोस्पर होता गया। हालेलुया। और आज आप भी प्रोस्पर होते जाओगे। आमीन। ऐसे फेथ करना है, ऐसे रिजल्ट आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हम सीखते क्या है प्रभु के लोगों? हम सीखते ही यही चीज है। हाँ, और आप देखो शैतान कितना तेज है कि हमारे मुख से विश्वास ही नहीं बोलने देता, हमारे अंदर विश्वास को पैदा ही नहीं होने देता। वो चाहता है कि अगर पैदा हुआ तो ये मुझे खत्म करेगा।
हालेलुया। ये बहन मुझे खत्म कर देगी, ये भाई मुझे खत्म कर देगा। अगर ये विश्वास पैदा हुआ तो ये मुझे खत्म क्या, नशों से आजाद हो जाओगे, कर्जों से आजाद हो जाओगे, परिवारों में आजादी आएगी, प्रॉब्लम जाएगी, परिवारों में परमेश्वर की बरकत आएगी, परिवारों में क्या आएगा, आराधना करोगे, प्रार्थना करोगे, फिर प्रभु के नाम को लोगे, फिर आगे बढ़ोगे, खुदावन की इच्छा को पूरी करोगे। ये होगा आपके साथ फिर। और शैतान चाहता नहीं है कि आप ये काम करो, और ये होने वाला है आपके साथ। आप प्रभु में आने वाले हो, प्रभु के साथ जुड़ने वाले हो, प्रभु के साथ आप कार्य करने के लिए जा रहे हो। आमीन। आज मैं यहां पर देख रहा हूं आपकी जो स्पिरिट डैमेज है, जो प्रार्थना से भागती है, डर लगता है, आज बहुत सारे परिवारों का डर निकल रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। फायर ओ लॉर्ड इन जीसस नेम। आज के बाद डर का आत्मा जा रहा है, दिलेरी का आत्मा आ रहा है। हालेलुया। आज के बाद आपके मुख को परमेश्वर वचनों से भर रहा है। आमीन, आमीन। आज आप चलते फिरते खुदावन की महिमा करोगे, उठते बैठते खुदावन की, और वैरी को ये वेरी वेरी डिस्टर्ब हो जाएगा। आप इतनी महिमा करोगे वो डिस्टर्ब हो जाएगा, कहेगा अरे मुझे जाना पड़ेगा इसके परिवार से, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और आप कहोगे नहीं, रात शाम को 9 से 10 बजे प्रोफेट कर्ण वर्मा यूट्यूब में लाइव आता है और वो पवित्र आत्मा के द्वारा समझाता है। जैसे वो समझा रहा है वैसा ही हम करते जा रहे हैं और हम हील होते जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम। और शैतान को मिर्ची बड़ी लगती है, वो कहता है अरे भाई ये क्यों बोल रहा है, शांत हो जा। कुछ लोग सोच रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, वो भाग रहे हैं, उसे भगा रहा है। आपको नहीं भागना, आपको बने रहना है। बोलो मुझे बने रहना है। हालेलुया। शैतान क्या है, बोलो पूरा का पूरा ड्रामेबाज है, डैमेज होने वाला है। हालेलुया। वो डैमेज होने वाला है, वो डैमेज होने वाला है। आप अपने परिवारों में हंसोगे, खुश रहोगे और बरकत को देखोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपको एक सीक्रेट बताता हूं और बताता हूं, सुनो। आपको लगता है कि मैं फ्री हूं, कभी भी अपने को फ्री ना रखें। आप क्या करो, खुदावन की इच्छा के अनुसार चलो, आगे क्या कर दो, घोषणा करते रहो। हाँ प्रभु मुझे काम मिल रहा है। अपने आप को फ्री कहो ही ना। बीमार हो तो अपने आप को बीमार ना कहो मैं चंगा हूं, मैं घोषणा करो। ये विश्वास है तो शैतान नहीं करने देगा और आप जीत जाओगे यीशु मसीह के नाम। आमीन, हालेलुया। मैं कर्जदार हूं, नहीं, आप कर्जदार नहीं हो। कट करो जुबान से ये वर्ड, कट करो, कहो मेरे पास बरकत ही बरकत है, बरकत ही बरकत है, बरकत ही बरकत है, बरकत ही बरकत है। ये बरकत मेरे परमेश्वर ने दी है। आमीन। कभी भी नहीं हारोगे, कभी भी नहीं हारोगे। उसने कहा जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, जो मुंह से निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। ये वचन शैतान जानता है और वो जानकर ये ऐसी चीज करवाता है, और आपको नहीं करनी ऐसी चीज। और हम लोग अपने ही बोल बोलकर फंस जाते हैं। आपको पता है शैतान को मारने का अधिकार नहीं है, वो हमें खत्म नहीं कर सकता। वो खत्म कैसे करता है लोगों को, वो कैसे खत्म करता है? मानो वो पाप, जैसे पाप करवाता है, पाप के द्वारा उन्हें बढ़वाता है। पाप 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 फैलता गया, फैलता गया, फैलता गया, और परमेश्वर की इच्छा खत्म हुई उसके जीवन में। और वो खुद जैसे ड्रग्स ले लेकर नौजवान मरते जा रहे हैं, सुसाइड करते करते, लोगों की चिंता समस्या लेते लेते अपने आप को सुसाइड फंदा लगाते जा रहे हैं। हाँ, किसी की वाइफ, किसी घराने कैसे खत्म कर रहा है। जैसे नए शादीशुदा जोड़ा हुआ, शादी हुई, उनका क्या कर रहा है, वाइफ की सेटिंग, गलत काम, उसको डायरेक्शन, उसके अंदर पाप डाला, किसी यूथ के साथ गलत हो गया, तो उसके पति को पता चला तो उसने छोड़ दिया। ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं, बच्चों को किडनैप किया जा रहा है, ऐसे लालच दी जा रही है, कैसे कैसे ये चीजें करवा कर खत्म कर रहा है। लोगों को पजल किया हुआ उसने, क्योंकि वचन में लिखा ना, ये जो पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी, ये उसको राज दिया गया है। अभी आएगा परमेश्वर का राज। कहता जो मुझ में है उसके ऊपर स्वर्ग का राज ओपन है, उसे शैतान कभी डैमेज नहीं कर पाएगा। अब देखो बॉलीवुड में, हॉलीवुड में क्या कमी है, इतना पैसा, फिर क्यों अपने आप को सुसाइड करते जा रहे हैं? क्यों? मन गुमराह, उनका मन नशे में, ड्रग्स में, पाप में, और सुसाइड करते खत्म हो जाते हैं। हालेलुया। आज के बाद आपकी लाइफ में से खत्म डैमेज करने वाली स्पिरिट आउट, षड्यंत्र रचने वाली स्पिरिट आउट इन जीसस नेम। खुदावन आज आपको छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। किसी को सपने में रिलेशन बनते हैं, शैतान रिलेशन बताए, गलत चीजें, गलत सपने आते हैं, गलत ख्याल आते हैं, रिलेशन बनते हैं। आज वो रिलेशन का गंदा आत्मा जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बी फ्री, बी फ्रूटफुल इन जीसस नेम। You are a heal in Jesus' name. Be free, be free, be free in Jesus' name. You are a heal in Jesus' name. Amen. किसी ने लिखा, कुलदीप कुमार, जस्ट प्रॉफिट जी, मेरे साथ ऐसा होता है,
लिखा, देखो कुलदीप कुमार ने ऐसा लिखा है, कहता मेरे साथ ऐसा होता है। और आज कुलदीप कुमार जी आपके साथ जैसा भी हो रहा है, आज वो आप आज़ादी ले रहे हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो मैं बोल रहा हूँ वो प्रूफ भी मिल रहे हैं, हालेलुया। और आज मैं कह रहा हूँ पाशा जी मेरे लिए बाल बहुत ज़्यादा जड़ते हैं, आपके बाल जड़ते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है, आज के बाद नहीं जड़ेंगे। हालेलुया। रीशु, प्रॉफिट जी मैं 2 दिन से बीमार हूँ, प्लीज़ प्रे फॉर मी। आप जो बीमार है आज वो आज़ाद हो रहे हैं। लिखा आशा रानी, पवन सिंह ड्रिंक बहुत करते हैं, तो आशा रानी जी, पवन सिंह जी आज के बाद नशा छोड़ने के लिए जा रहे हैं। विश्वास करें और कहें मैं विश्वास करती हूँ मेरा पति नशे से आज़ाद हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पापा जी मुझे पसीन, पता नहीं क्या लिखा है। नेम आरती, 15 दिन से ब्लीडिंग हो रही है, प्लीज प्रे। ये ब्लीडिंग बंद हो रही है। देखो आरती जी, आपने अभी अभी एक गवाही देनी है, 5-7 मिनट के बाद आप देखोगे आपको एक हीलिंग छुएगी, उसके बाद आपकी जो ये ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। किसी को यूरियन की प्रॉब्लम है, वो यूरियन की प्रॉब्लम से आज़ाद हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य, लिखा है, जिसने लिखा है वो फ्री हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। लिखा है मेरे लिए प्रे करना, मैं भी काम के लिए जाती हूँ और काम नहीं मिलता। ज्योति मंजोत्रा, आपको काम मिलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। किसने लिखा है राहुल मसीह, मेरे घर में बहुत सारी दिक्कत है। राहुल मसीह जी, आपकी दिक्कत आज के बाद खत्म होने के लिए जा रही है। मारिया हरुण, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे बहुत डिप्रेशन रहता, दुआ करें खुदा मुझे हेल्थी बेबी दे। आपको हेल्थी बेबी मिलेगा, इतना मोटा मिलेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपका बच्चा भी हेल्थी होगा। आमीन। हालेलुया। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ लिखा है 2 बार मेरा मिस गैरेज हुआ है, आज के बाद मिस गैरेज के बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। किसने लिखा अंजलि, प्रे फॉर माय स्टोमक पेन, स्टोमक पेन से आप आज़ाद हो रहे हो। अंजलि जी मैं आपके कमेंट पढ़ता जा रहा हूँ, सबके लिखते जाओ। प्रॉफिट जी वीकनेस और बहुत है, आपकी वीकनेस दूर जा रही है। किसी को ईवल स्पिरिट के अटैक्स होते हैं, वो ईवल स्पिरिट के अटैक्स दूर जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ किसी के ना आंखों के ऑपरेशन, चिट्टा और काला मोती उतरा हुआ है, डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन होना है। कईयों के पास पैसे नहीं है, कईयों के पास पैसे, वो कहते हैं ऐसे चंगा हो जाए। पवित्र आत्मा आज आपको हील कर रहा है, अपनी आंखों में हाथ रखें और आपको वो चंगाई दे रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हील इन जीसस नेम। ऑपरेशन कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एस्ट्रोलॉजिकल डिप वास्ते ऑन यूर पीरियड्स टाइम, परमेश्वर आपको आशीष दे, गुप्त प्रॉब्लम से आप आज़ाद हो जाओ। मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं, मेरे पास बेटा नहीं है, बेटी नहीं, पता नहीं बच्चा नहीं है। आज 7 साल के बंधन टूटने वाले बेटा। प्रे फॉर माई हस्बैंड रमन कंदयाल, जरूर आपके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करेंगे हम। सो आज हम मैंने आपको ये सिखाया है, ये बताया है और मैंने ये बोला है कि अगर आज के बाद आप लोग फेथ करोगे, आज के बाद अगर आप प्रार्थना करोगे, अगर आज के बाद आप विश्वास करोगे जैसा वचन में लिखा था और वैसा ही आप करते जाओगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ सेम रिजल्ट जो वचन में है वो आपको मिलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और अगर आप सेम रिजल्ट चाहते हो तो सेम रिजल्ट को पाओगे। आमीन। हालेलुया। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ आज का वचन जो हमने आज सीखा है, परमेश्वर आपको आशीष दे। और इस गीत के द्वारा हम आज की जो है वो सभा को प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के बाद हम लोग कल आपके लिए फिर से आएंगे। और कल की मीटिंग जो मैं स्पिरिचुअली वार लेने के लिए जा रहा हूँ 1:30 से 2:30 बजे, तो आप मुझे मिलोगे, ठीक है। तो यूट्यूब ये फेसबुक में भी दिखाई जाएगी दोपहर 1:30 से 2:30 बजे। यूरी एसिड है मेरे को, बोर सिंह ने लिखा है यूरी एसिड है मुझे, तो आपका ये प्रॉब्लम जा रहा है, खुदावंद आपको आशीष दे। सो आओ इस गीत के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रॉफिट जी मेरी वाइफ को बॉडी पर नील और निशान पड़ जाते हैं। हीरा लाल, तुम्हारी वाइफ की बॉडी से नील और निशान हटे, खुदावन उसे आशीष दे। चर्च में लेकर आए उसे। आप भी इस गीत में एंजॉय करें, ये फेथ है।
ये बहुत अच्छा सॉन्ग है ये। हालेलुया। आपको भी इस आराधना में आनंद लेना है। शैतान को बड़ी प्रॉब्लम होगी, वो आपको नाचने देगा, मगन के साथ नाचे। किसी ने लिखा है नाइस सॉन्ग प्रॉफिट जी। वो बुढ़ा भी करता है पंजाबियों की तरह। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के तमाम। मेरे लोग, मेरे बच्चे भी नाच रहे हैं यहाँ पे। पगलों के तमाम होश में ना रहूंगा मेरे राजा। ज्योति जी, आपका कोर्ट केस आपको आजाद मिल रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इस गीत में आनंद लें। नाचूंगा। नाइस स्माइल प्रॉपर्टी। मेरी स्माइल नाइस। थैंक यू, खुदा बरकत दे आपसे। करे विश्वास, कहे मैं आज चंगा हूँ, कहे मैं आज के बाद छुटकारा पा चुका हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि आज मैं मसीह में नाच रहा हूँ, मैं नाच रही हूँ। ये फेथ करें, रिजल्ट देखोगे आप यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब आप घोषणा करते हो तो परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है। बोलो हालेलुया। अपना हालेलुया। आई एम दीपिका जैन। किसी ने लिखा मेरा डिवोर्स केस कैंसिल हो जाए पापा जी। जरूर परमेश्वर का आत्मा उसको आजाद कर रहा है। मैं तो बिंदास हूँ भाई, मैं तो मजा ले रहा हूँ। आपको भी लेना है हाँ? ये चिंता चिंता सब खत्म है। हालेलुया। गॉड इज ग्रेट। गॉड ब्लेस यू। सुनो, परमेश्वर आपको आज ही दे। गॉड ब्लेस यू। मैं फ्राइडे भी 9 से 10 बजे आऊँगा यूट्यूब में, मैं क्लास लूँगा। मैं भूलूंगा नहीं, 9 से 10 बजे की क्लास को यूट्यूब में आऊँगा। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। परमेश्वर आपको आज ही दे। आज की मीटिंग को आगे भी आपने शेयर करना है। और एक बात आप याद रखें, जिसके पास ग्रुप्स हैं, जिसके पास फेसबुक ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके मित्र, आपके संगी, आपके रिश्तेदार, ये मीटिंग शेयर किया करो। ऐसा ना किया करो। आपको आज के बाद मीटिंग को शेयर करना है, वचन को फैलाना है, हमारे साथ भागी हो जाएं ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाए। आमीन। सो आओ, मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। ला राबा शाबा खाबा ला रादो रियो ला रे बेशे बेखे बाला राधो रबा नासो खबाला रबा शाबाला राधो। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ, इतने लोग बीमार हैं, कर्जदार हैं, आज वो आजाद हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जैसे आपने लाजर को बाहर निकाला प्रभु, आपकी आवाज को उसने सुना। आज मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ये बीमार आपकी आवाज को सुने, कर्जदार आपकी आवाज को सुने। मेरे पिता बहरापन, जो जिनको बहरापन है वो आपकी आवाज को सुने, वो बहरा न रहे, अंधा अंधा न रहे, गूंगा गूंगा न रहे। पिता लकवे का रोगी ना रहे। मेरे पिता रंग के रोगी आजाद हो जाए मेरे पिता यीशु मसीह के नाम में। गुप्त रोग के रोगी आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्यारे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, नशों के बंधन से आजाद हो जाए। प्यारे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज के बाद मेरे पिता परमेश्वर डिप्रेशन से आजाद हो जाए। प्यारे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज के बाद ये सेम ना रहे। प्यारे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ तेरी इच्छा पूरी हो जाए। प्यारे प्रभु आज के बाद ये मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना में मन लगे। प्यारे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने गुमराह हैं मेरे पिता परमेश्वर, तेरे लोग तेरे घर पर वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
वैरी शर्मिंदा हो जाए मेरे प्यारे परमेश्वर। तेरा घर प्रभु तेरी आशीष से भरा हुआ हो मेरे प्यारे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे लोगों के ऊपर से बैड स्पिरिट दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ आज के बाद तू इनकी शुद्धि ले। पवित्र परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ आज के बाद इनके रोग दूर कर दे। इनके एनिमी, इनके दुश्मन आज के बाद इनकी लाइफ से गेट आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके पास जॉब नहीं, जॉबलेस है, उन्हें जॉब मिले। पवित्र परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके पास, जिनके घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं दुआएं मांगता हूँ उनके लिए, उन्हें सही सलामत रखे, उनके ऊपर आपका ब्लड लगाता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक वायरस से उन्हें बचा कर रखें। बच्चों के ऊपर आपकी आशीष आए प्रभु, बच्चों के ऊपर आपकी बड़ी कृपा हो। नन्हे मुन्ने बच्चे आशीष पाए, नन्हे मुन्ने बच्चों के परिवार आशीष पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आपकी बरकत को देखता हूं, मैं आपके छुटकारे को देखता हूं प्रभु, मैं आपके आनंद को देखता हूं प्रभु। मैं देखता हूं जिनके बॉडी में गिल्टियां हैं वो गिल्टियों से आजाद हो। जिन बहनों को गुप्त प्रॉब्लम रहती है, मंथली प्रॉब्लम रहती है प्रभु, वो हील हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पाइल्स के रोगी, बवासीर के रोगी हील हो जाएं, शुगर के रोगी हील हो जाए, बीपी के रोगी हील हो जाए मेरे पिता। जिनका मन तेरे से दूर है, भटकता है, वो तेरी ओर आ जाए पिता। जब तक तू नहीं बुलाएगा तब तक कोई नहीं आ पाएगा मेरे प्यारे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग यहां पर है ये भी बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन की आशीष खुले मेरे प्यारे परमेश्वर। जिनके पास घर नहीं है मेरे पिता, उनके घर को आशीष दे, उनको प्रभु उनके बिजनेस को बरकत दे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं जिनकी बॉडी में नील पड़ते हैं, दुष्ट आत्माएं सताती हैं, वो दुष्ट आत्माएं निकल जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चेस्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य। जिनकी किडनियां काम नहीं करती, किडनियां डैमेज है प्यारे प्रभु, आप उन्हें हील कर दें प्यारे प्रभु, आप उन्हें छू कर चंगा कर दे पिता। जिनके ब्लड में इन्फेक्शन है, ब्लड नहीं बनता, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया पिता परमेश्वर। प्रभु मेरी दुआएं हैं प्रभु, जो काम आप कर सकते हैं मेरे पिता परमेश्वर उसे कोई नहीं रोक सकता, वचन में लिखा है प्रभु, आप उसे छू कर चंगा कीजिए मेरे पिता। प्रभु आज की रात मेरे पिता इनके लिए प्रभु आशीष वाली रात कहलाए मेरे पिता। ये सेम ना दिखे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदा बंदा मैं इन्हें ब्लेस देखता हूँ, खुदा बंदा मैं इन्हें आशीष में देखता हूँ, खुदा बंदा मैं इनकी बरकत को देखता हूँ, खुदा बंदा मैं इनके रस्तों को ओपन देखता हूँ, खुदा बंदा मैं इनकी चंगियाई को देखता हूँ, खुदा बंदा मैं इनके छुटकारे को देखता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदा बंदा इन्हें छू ले, खुदा बंदा इन्हें छू ले और ब्लेस कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर तेरा आत्मा इन्हें बरकत में ले आए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता जिनके कर्जे, जिनके ऊपर कर्जे हैं प्रभु ने कर्जों से राहत दे प्रभु, ताकि कर्जों में आकर प्रभु वो सुसाइड ना करे। ऐसी स्पिरिट से इन्हें आजाद कर मेरे पिता, इन्हें होप दिला, इन्हें रास्ता दिखाओ कि वचन में लिखा है मार्ग भी तू है और प्रभु सत्य भी तू है, जीवन भी तू है। ये तेरे वाले मार्ग में चले मेरे प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी झगड़े वाला आत्मा जो परिवारों को डिस्टर्ब करता है, लड़ाई करवाता है और परिवारों से मेरे पिता बच्चों को दूर कर देता है, बच्चों से माता पिता दूर कर देता है, माता पिता से बच्चे दूर हो रहे हैं पिता परमेश्वर। मैं दुआ करता हूँ ये इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्यारे प्रभु। माँ से कभी बच्चा जुदा ना हो प्रभु, बच्चे से कभी माँ जुदा ना हो। इन प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु शादीशुदा जिंदगी में इन्हें आशीष दे। कोई भी मेरे पिता परमेश्वर परिवार प्रभु इन घरों में लड़ाई झगड़े को ना लेकर आए पिता, वो लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए प्यारे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ इन्हें बुद्ध दे, इन्हें इस्तेमाल कर प्यारे प्रभु, इन्हें वचन की और नॉलेज दे और बड़े पिता, इनके अंदर एक चाहत हो कि मैंने वचन को सीखना है प्यारे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ आज के बाद जितने भी लोग यहाँ पर आइए मल्टीप्लाई होते हैं और सेम नहीं रहते प्यारे परमेश्वर। बहुत सारे लोग प्रभु तेरी हजूरी में सीखने के लिए आते हैं। मैं फेथ करता हूँ प्रभु मेरे ऊपर भी तेरा अनुग्रह बना रहता है प्यारे परमेश्वर, तेरी इच्छा के अनुसार बढ़ता और चलता और फलवंत होता रहता हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर। खुदाबंदा प्रार्थना करते हैं सेवकाई के ऊपर आपकी आशीष बनी रही मेरे प्यारे परमेश्वर। खुदाबंदा प्रार्थना करते हैं बहुत सारे लोग इस सेवकाई में आ रहे हैं, वो चंगे हो रहे हैं और हील हो रहे हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। प्रभु आप इस सेवकाई को और चौड़ा कर रहे हैं, सेवकाई की और तंबू चौड़े कर रहे हैं। भविष्यवाणी करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप हमें और लैंड से लैंड देते जा रहे हैं मेरे पिता, और सारे काम संपूर्ण करते जा रहे पिता परमेश्वर। वहां पर बहुत सारे बीमार आ रहे हैं, बहुत सारे दुखी आ रहे हैं और प्रभु तुझे जान रहे हैं, वहां पर रूहें बचाई जा रही हैं प्यारे परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ रूहें बचाई जा रही हैं प्यारे परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ रूहों का बड़ा सैलाब आ रहा है प्रभु इस सेवकाई
में मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। तू अपना स्वर्ग खोल कर रखा है मेरे प्यारे परमेश्वर, और अपने लोगों को हील करता जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्यारे प्रभु, आज के बाद तेरे लोग जब प्रभु अपने बिस्तर पर जाएंगे, एक अलग अनॉइंटिंग को प्रभु पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज के बाद ये सेव नहीं दिखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज के बाद इनके बच्चे सेव नहीं दिखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज के बाद इनकी स्टोरी चेंज होने वाली है, इनका परिवार चेंज होने वाला है, इनका स्टेटस चेंज होने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन्हें छू और इन्हें बरकत में ले आ प्यारे प्रभु। मैं कि इनकी एक बड़ी गवाही देखता हूं, आज के बाद इनका प्रार्थना में मन लगे और बड़े फले, ये फलवंत हो जाए मेरे प्यारे परमेश्वर। इनके घरों में कभी भी मेरे पिता बेरोजगारी न रहे। ये एक शराब है मेरे पिता, वो शराब टूटे इनकी लाइफ में से मेरे पिता। कभी ये गरीबी को ना देखे पिता, वो गरीबी खत्म हो जाए मेरे पिता इनके परिवारों में से प्रभु। ये तेरी बरकत को देखे प्यारे परमेश्वर। मैं दुआ करता हूं मेरे पिता, तेरे से हाथ उठाता हूं, स्वर्ग से मांगता हूं मेरे पिता, इन बच्चों की रहमत को मांगता हूं प्यारे परमेश्वर। तूने कहा था जिसके लिए तू हाथ खड़े करेगा तेरा परमेश्वर उसके लिए उत्तर देगा। मैं इन सबके लिए उत्तर मांगता हूं मेरे पिता परमेश्वर। इन सबको छू ले मेरे परमेश्वर। आज तेरा आत्मा इनको छू ले मेरे प्यारे परमेश्वर, जैसे तू मुझे छू रहा है और मुझे भर रहा है और कह रहा है कि दुआ कर इनके लिए। और आज मैं अपने हाथ खड़े कर जैसे मूसा खड़े करता था और प्रभु लोग जंग जीते थे, आज मैं खड़े करता हूं ये जंग जीते मेरे प्यारे परमेश्वर। अपने बच्चों की जंग जीते, अपने परिवारों की जंग जीते मेरे प्यारे परमेश्वर। आज के बाद प्रभु ये बड़ी बड़ी गवाहियां लेकर प्रभु आए, प्रभु ढोल बाजे बजाकर प्रभु तेरे भवन पर आए, नाचते हुए आए, खुशी से आए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये खुशी से आए, मैं इनके लिए दुआएं मांगता हूं, इनके बच्चों के लिए दुआएं मांगता हूं परमेश्वर, इनके परिवारों की सलामती मांगता हूं मेरे परमेश्वर प्रभु। मैं इनकी उम्रों को प्रभु तेरे नाम से बढ़कर मांगता हूं प्रभु। जहां पर प्रभु तूने ठहराया ये उतनी उतनी उम्रों को प्रभु इस धरती पर बिताकर जाए प्यारे परमेश्वर प्रभु, और आनंद इस धरती पर लेकर जाए प्यारे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, जो बहनें बांझ है मेरे पिता परमेश्वर, उनके ऊपर रहमत कर दे परमेश्वर प्रभु। उनकी कोख खोल दे परमेश्वर, उनकी कोख खोल दे परमेश्वर। तू जानता है, तू सब कुछ कर सकता है मेरे परमेश्वर प्रभु, ताकि उनकी लाइफ में जो ताने मेने हैं मेरे पिता उनसे आजाद कर मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। प्रभु उनकी क्या गलती प्रभु, वो बच्चे हैं पिता, वो नहीं जानते दाएं और बाएं हाथ के वेदों को प्रभु। तू उनको बड़ा और आशीष दे पिता। तू चाहे तो उनके मन को मोड़ सकता है, तू चाहे तो उनको प्रार्थना में लेकर आ सकता है, तू कुछ भी करा सकता है प्रभु। तूने मेरे पिता परमेश्वर, मेरे प्यारे परमेश्वर बहुत सारे लोगों को चेंज कर दिया मेरे पिता। तूने हन्ना को चेंज कर दिया था प्रभु, उससे वो प्रार्थना करवाई मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जिससे प्रभु उसका उद्धार हो सके, जिससे उसको सैल्वेशन मिल सके मेरे पिता। वचन में लिखा है आत्मा ही आहे भर भर कर प्रार्थना करवाता है प्रभु। आज जो आत्मा है मेरे पिता हमारे पास, वो भी तेरा ही दिया गया है परमेश्वर, और जो प्रार्थना करवा रहा है वो भी तेरा ही दिया गया आत्मा बुला रहा है मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। और तूने हन्ना की कोख को खोल दिया था। आज जितनी बांझ बहनें वोच कर रही हैं, जो आगे वोच करेंगी, इनकी कोख खुल जाए प्यारे परमेश्वर, इनकी कोख खुल जाए प्यारे परमेश्वर, इनकी कोख खुल जाए मेरे प्यारे परमेश्वर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इनकी कोख ओपन हो जाए प्यारे परमेश्वर, और ये तेरी बरकत को देखे प्यारे परमेश्वर प्रभु। जिनकी लाइफ में मोटापा है और मोटापेपन से परेशान है, उनकी लाइफ में से मोटापा चला जाए परमेश्वर प्रभु। जिनका बॉडी सूखता जा रहा है, सूखता ही जा रहा है प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं उन्हें खाया पिया लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। आप इन्हें हील करें और इन्हें आशीषित करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मेरे परमेश्वर। जब मैंने प्रभु फिर से मिलूं तो इनकी गवाहियों के साथ मिलूं, इन्हें प्रभु खुश देखकर मिलूं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। आए खुदावंदा, हमारी दुआओं को सुना, हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सो खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको आशीषित करे। कल की मीटिंग 1:30 से 2:30 बजे तक है, आपको आना नहीं भूलना, आपको आना है। और शाम की मीटिंग जो है वो आपको सुनो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, रोजे प्रार्थना है, वीरवार और संडे रोजे प्रार्थना में आपको भूलना नहीं है। रोजे प्रार्थना है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। खुदावंद ने मुझे भी रोजे के लिए बोला है, ये बोला था कि तूने रोजा रखकर लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, तो मैं रोजे में हूँगा। आपको पहुँचना है, अपने बच्चों को भी लेकर पहुँचे प्रे टावर में, अपने सभी परिवार को लेकर पहुँचे, ताकि जो आपके बच्चे भी ब्लेस हो जाएं, आपके नन्हे मुन्ने बच्चे भी ब्लेस हो जाए, कोई भी परिवार अकेला ना आए। कल की मीटिंग में मैं आपको सदा देता हूँ, ऑनलाइन मीटिंग जो है वो 7 से 10 बजे तक चलेगी। आपको ऑनलाइन यूट्यूब में आप चेक कर सकते हो। आप हमारी टीम जल्द से जल्द इसको ऑनलाइन करेगी। सो ये मीटिंग ऑनलाइन भी होगी, और संडे भी जो है, जो क्या कहता हूँ मैं,
फास्टिंग प्रेयर है, उसके बाद जो बड़ी बड़ी मीटिंगें ऑर्गेनाइज मैं करने के लिए जा रहा हूँ वो आपको अपडेट्स मिल जाएंगी। ये अगस्त महीना पूरा पैक है और आपको पवित्रता ही में रहना है। हालेलुया। सो मेरे लिए भी दुआ करते रहें। अगर आपको आज के मैसेज में कुछ सीखने को मिला है तो ज़रूर मुझे कमेंट कर कर बताना। आप आपके पास एक नंबर होगा हमारे मैनेजमेंट का, आप वहाँ पर अपना नाम भेज सकते हैं कि मुझे ये सीखने को मिला, मुझे ये सीखने को मिला। आप एक वीडियो क्लिप भी भेज सकते हैं और कह सकते हैं ये आपका विश्वास है। कह सकते हैं कि इस शाम से जो यूट्यूब में प्रोफेट कर्ण वर्मा लाइव आते हैं तो हमने उससे अब खुदाबंद के नबी से बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमें प्रभु ने हमें बहुत सारा आशीषित किया है। आप अपनी वीडियो क्लिप भेज सकते हैं 30 सेकंड की बनाकर, और मैं विश्वास करता हूँ आपके पास एक नंबर होगा, हमारे हेड मैनेजमेंट का नंबर है, जो आपको फेसबुक पे मिल सकता है, इंस्टाग्राम में मिल सकता है, हमारी वेबसाइट में मिल सकता है। तो परमेश्वर आपको आशीषित करे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। तो अगर आप अपना बीज बोना चाहते हैं तो मैं आपके साथ एक नंबर शेयर करता हूँ 9872902531। आप इस नंबर पे अपना बीज बो सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। और मैं शुक्रवार भी आऊँगा, कल भी आऊँगा, सैटरडे अगर मैं आना या नहीं आना वो मैं आपको बताऊँगा। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ इस मीटिंग में आप बहुत कुछ आशीष पाओगे। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। इस मीटिंग को आगे से आगे शेयर करते रहा करें, अपने परिवारों को, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को मीटिंग को शेयर करोगे ना तो बहुत सारे लोग हैं जो वचन को सुनकर आशीषित हो जाएंगे। सो खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन में आप आशीष पाएं, सलामत रहें। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।